हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक में हमें गिवन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कह रहे हैं कि एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी आपने, और आपने बताना है कि जो रैशनल नंबर आपको गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है दो नंबर जो आपको गिवन है उसको डिवाइड करेंगे, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बार बार नंबर्स रिपीट करने स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये डिपेंड करता है हमारा डिनोमिनेटर के ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर तो कुछ डिपेंड नहीं करता, ये आपको याद रखना है। ये डिपेंड करता है हमारा डिनोमिनेटर के ऊपर। स्टेप 1 आपका होगा कि ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। ऑलराइट, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। देखना है कटिंग होती है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट के अंदर है ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के अंदर है क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, 3125। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 1 तो आपको क्लियर है कि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। स्टेप 2 होता है जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको करने आते हैं 3125, फिर 5 से डिवाइड होगा 625, 5 से होगा 125, फिर 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1। ये जो हमारे पास आ गए हैं ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर 3125 के। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब हम 325 को लिख सकते हैं 5 raised to the power 5, 5 raised to the power 5 क्योंकि ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 जहां तो अकेला 2 हो, ये जो फैक्टर्स हैं, या अकेला 5 हो या बोथ। इन दोनों नंबर के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑलराइट, ये आपने बात याद रखनी है। जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर या तो अकेला 2 है या अकेला 5 या दोनों हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर उसमें कोई भी और नंबर आ गया 3 7 तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमने 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास सिर्फ 5 आ रहा है। जहां तो सिर्फ 5 हो या तो सिर्फ 2 या दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n एंड 5 raised to the power m। ये देखो 2 और 5 हो सकते हैं। अब हमारे पास इसमें 2 तो है नहीं लेकिन 5 है, जहां तो 2 हो या 5 हो या दोनों, और कोई थर्ड नंबर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, since denominator can be written in the form of 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, therefore 13/3125 will have terminating decimal expansion. Alright, या तो अकेला 2 या अकेला 5 या दोनों। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहला स्टेप होता है लोएस्ट फॉर्म में लेके अंदर आना है। सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें प्राइम फैक्टर्स देखने कि उसके अंदर 2 है या 5 है या दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर और कोई तीसरा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 7/8। स्टेप 1 रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही गिवन है बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर। अब स्टेप 2 डिनोमिनेटर की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 4 2 2 1, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 raised to power 3।
ठीक है, या तो अकेला 2 हो हमारे पास, या 5 हो, या बोथ, और कोई भी तीसरा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n 5 raised to the power n। अब यहाँ पे 5 है नहीं, तो इसका मतलब है 5 raised to the power 0 है। ऑलराइट, तो 7/8 will have terminating decimal expansion। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 64/455। स्टेप 1 तो होता है कि इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना होता है। ऑलराइट, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के अंदर है। तो स्टेप 2 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से करेंगे 91, 7, 13, 13, 1। ऑलराइट, अब हमारे पास एक 5 है लेकिन 7 और 13 भी है, हमें तो 2, 5 या बोथ ये चाहिए होते हैं, तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन अब हमारे पास 7 और 13 भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। 455 को लिख लो 5 × 7 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स। अब 64/55, 64/5 × 7 × 13। हमने 64 को तो देखना ही है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 455 को लिख लिया 5 × 7 × 13। अब हमारे पास 7 और 13 ये एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि हमें तो 2 और 5 चाहिए होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। Since denominator cannot be written in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power m, अब हम लिख नहीं सकते 2 raised to the power n 5 raised to the power m में, therefore 6/255 will have non-terminating decimal expansion। क्लियर है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, इसको डिवाइड करके नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाल लिया। क्लियर है ये? स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 के अंदर हमने देखना है रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर। स्टेप 2 डिनोमिनेटर के करने हैं प्राइम फैक्टर्स। स्टेप 3 चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स में 2 है और 5 है या दोनों है, या कोई और तीसरा नंबर है, या तो 2 है या तो 5 है या दोनों है, फिर तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई अदर नंबर है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 15/1600। स्टेप 1 आपको याद है कि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 15/1600 है, इसको पहले हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे। ये लोएस्ट फॉर्म में गिवन नहीं है, इसकी 5 से कटिंग होगी 3/320 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास है 320। अब 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे, इस वाली साइड पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 320 के। 3/320 को हम लिख सकते हैं 3/2 raised to the power 6 × 5 raised to the power 1, क्योंकि 6 टाइम्स 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स के अंदर और 1 टाइम 5। न्यूमरेटर को तो एज इट इज ही रहने देते हैं क्योंकि न्यूमरेटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। ये डिपेंड करता है हमारा डिनोमिनेटर के ऊपर। अब डिनोमिनेटर को हमने लिख लिया 2 raised to the power 6 × 5 raised to the power 1। अब आपको ये याद है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए या तो सिर्फ 2 हो या 5 या बोथ प्राइम फैक्टर्स के अंदर। अब हमारे पास 2 है 5 है, दोनों ही है, तो कोई और थर्ड नंबर नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब 15/1600 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n 5 raised to the power m, therefore 15/1600 will have terminating decimal expansion। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to the power n × 5 raised to the power m। n और m यहाँ पे पावर्स होती है, कुछ भी हो सकता है, 2 raised to the power n 5 raised to the power m। ऑलराइट, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। पार्ट 5 हमारा है 29/343। स्टेप 1 हमारा वही है, लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को। इस पार्ट के अंदर ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही गिवन है। स्टेप 2 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइज करने हैं।
तो 343 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे हम। 343 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 7 रेज़ टू द पावर 3। अब हमें तो 2 रेज़ टू द पावर में कुछ चाहिए होता है, या तो 2 चाहिए या 5 या दोनों, कोई भी थर्ड नंबर लेना चाहिए। अगर तो कोई और नंबर है तो उसका मतलब होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है। तो सिंस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m, therefore 29/343 will have नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए है क्योंकि हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर के m में हम इस फ्रैक्शन को नहीं लिख पा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 23/2 रेज़ टू द पावर 3 into 5 रेज़ टू द पावर 2। ये पार्ट तो बहुत इजी है, क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। 2 रेज़ टू द पावर 3 into 5 रेज़ टू द पावर 2। अब इसमें 2 और 5 है, 2 रेज़ टू द पावर n into 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n into 5 रेज़ टू द पावर m, therefore 23/2 रेज़ टू द पावर 3 into 5 रेज़ टू द पावर 2 will have टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स पहले से ही गिवन थे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें प्राइम फैक्टर्स पहले से करके ही दिए हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है 129/2 रेज़ टू द पावर 2 into 5 रेज़ टू द पावर 7 into 7 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 2 और 5 तो है, लेकिन ये 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। सिंस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर m, therefore 129/2 रेज़ टू द पावर 2 into 5 रेज़ टू द पावर 7 into 7 रेज़ टू द पावर 5 will have नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्लियर है? जहां तो हमारे पास सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, फिर तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। अगर इसके अलावा कोई भी थर्ड डिजिट आ जाए तो वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। 8th पार्ट के अंदर हमारे पास नंबर गिवन है 6/15। स्टेप 1 तो आपको पता है कि लोएस्ट फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, तो 16/15 को हम लिख सकते हैं 2/5, तो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन आ जाएगी। स्टेप 2 के अंदर जो डिनोमिनेटर में है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब हमारे पास तो 5 ही है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद चेक करना होता है कि प्राइम फैक्टर्स के अंदर या तो 2 आ रहा हो या 5 या दोनों, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमारे पास सिर्फ 5 है, तो ये 6/15 विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n and 5 रेज़ टू द पावर m, therefore 6/15 will have terminating decimal expansion। अब यहाँ पर तो देखो सिर्फ 5 है, लेकिन हमने लिखा है कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n and 5 रेज़ टू द पावर m। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन है इसमें 2 रेज़ टू द पावर 0 है मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 1। 2 रेज़ टू द पावर 0 1 ही होता है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, 1 को। इसीलिए हम इसको 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 35/50। तो स्टेप 1 रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके आ रहा है हमारे पास 7/10। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर लो। 10 के प्राइम फैक्टर 2 into 5। अब प्राइम फैक्टर्स को चेक करना है कि या तो 2 हो या तो 5 हो, तो हमारे पास दोनों है। ऑलराइट, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिंस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n and 5 रेज़ टू द पावर m, therefore 35/50 will have terminating decimal expansion। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 77/210। स्टेप 1 आपको याद है, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना होता है। अब इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करके हमारे पास आ रहा है 11/30। अब स्टेप 2 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3 into 5। अब डिनोमिनेटर के अंदर आपने चेक करना है कि या तो 2 हो या अकेला 5 या दोनों, ये हो सकता है, लेकिन कोई भी तीसरा नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा 3 है, अब 3 आ गया। अब 2 और 5 तो है, लेकिन हमारे पास 3 भी है, तो ये
इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम 2 रेज़ टू द पावर इनटू 5 रेज़ टू द पावर m, देयरफॉर 77/210 will have नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 1.4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें कह रहे हैं राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस डेसिमल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे उसकी अब एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशंस लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो 13/3125 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, सेकंड हमारे पास 17/18, 15/1600, फिर 23/3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 3 into 5 रेज़ टू पावर 2, 6/59, 35/50। इन 6 पार्ट्स के हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं जिन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी जिन नंबर्स की, उसको आप एक्चुअल में उसकी एक्सपेंशन बताइए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 13/3125। स्टेप 1 सेम है कि आपने फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना होता है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले से लोएस्ट फॉर्म के अंदर है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 हमारा था डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। तो 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 5 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद अब हमने चेक करना है जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर उतने ही 2s होने चाहिए जितने की 5 है, और जा तो उतने ही 5 होने चाहिए जितने 2 हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 से क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 5 है। हमने उतने ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जितने की हमारे पास ऊपर है, उतने ही 2 जितने की 5 है उतने ही 2 से करना है। अब 5 तो 5 टाइम्स है, 2 है नहीं, 2 को भी 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 13/5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 न्यूमरेटर में भी, 2 रेज़ टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में भी। अब 13 into 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32, 13 into 32 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 रेज़ टू द पावर 5 into 2 रेज़ टू द पावर 5। 13 into 32 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 416। अब ये जो डिजिट्स हैं अब इनकी पार्स सेम है। जब पार्स सेम होती हैं तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेस हमारे पास है 5 और 2, 5 2 10, पार्ट 5। ऑलराइट, 416 एज इट इज इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 5 zeros, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब 416 को इससे डिवाइड करना है। अब इसके अंदर डेसिमल लगाना है। डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद। अब हमारे पास 3 है तो हम 2 zeros और लगा के पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने ये कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है 17/8। स्टेप 1 आपको चेक करना है कि ये जो नंबर गिवन है ये हमारा लोएस्ट फॉर्म के अंदर है या नहीं है। तो हमारे पास ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही है। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 का होता है डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स करने हैं। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 2, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 5 रेज़ टू पावर 3 से। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। ऑलराइट, 17/2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 यहाँ पे भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 5 रेज़ टू द पावर 3 होता है 125। तो 17 into 125 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 इसलिए है पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ रहा है 2125। 10 रेज़ टू द पावर 3 को हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास 3 zeros है। अब 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 या जगह 2.125। 17/8 की डेसिमल एक्सपेंशन 2.125। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 15/1600। स्टेप 1 इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। लोएस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे 3/320 आ रहा है हमारे पास। ऑलराइट, अब
स्टेप 2 जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हमारे पास आ रहा है 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 1। अब हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। अब 2 तो हमारे पास 6 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। अब 5 और हमें 5 टाइम्स चाहिए ताकि 2 के पावर के अंदर सेम में आ जाए। 2 raised to power 6 है तो 5 भी हमें 6 के अंदर चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 raised to the power 5 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 raised to the power 5 बिकॉज हमें इसको सेम करना है। तो 3/2 raised to the power 6 into 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 raised to the power 5 से। 5 raised to the power 5 हमारे पास होता है 3125, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9375। नीचे हमारे पास 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 6, अगर तो पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 to the 10 10 raised to the power 6। अब नीचे 6 जीरोज आएंगी, ऊपर है 9375। अब 6.6 डेसिमल 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। हमारे पास 4 डिजिट्स है, अब हम 2 जीरोस लगा के डेसिमल पॉइंट लगा के अपना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है? 23/2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। अब ये तो पहले से हमें गिवन है इधर 2 भी की 2 हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही प्राइम फैक्टर्स के अंदर गिवन है। अब 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2, लेकिन हमें 2 और 5 को इक्वल करना होता है। यहाँ पे 2 raised to the power 3 है, 5 raised to the power 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 raised to the power 1 से। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 raised to the power 1। अब 23/2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 raised to the power 1 से। 23 into 5 होता है 115, और अगर बेसिस पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 to the 10 raised to the power 3। अब इसको हम लिखेंगे 115 अपॉन, अब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा। अब 115 एक पॉइंट, ये 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट और फिर 0। हमने इसको लिख लिया, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर बता दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6/15। स्टेप 1 तो हमारा होता है इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना होता है। लोएस्ट फॉर्म को रिड्यूस करने के बाद हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है। इसको पहले लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं। 6/15 को हम लिख सकते हैं 2/5। अब यहाँ पे 5 तो है, 5 raised to 5 है, इसका मतलब 5 raised to the power 1 है, 2 नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 raised to the power 1 के साथ। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 raised to the power 1। 2/5 into 2 raised to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। 2 into 2 4। अब 5 raised to the power 1 है, 2 raised to the power 1 है, पावर सेम है, बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 to the 10, ठीक है। 10 raised to the power 1 आ गई, इसका मतलब है 4/10 है हमारे पास। अब 4/10 को हम 0.4 लिख लेंगे। तो 6/15 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 35/50। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना होता है। तो लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं, 7/10 आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली 10 आ रहा है तो हम 7/10 को 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें बता रहे हैं कि जो फॉलोइंग रियल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हम बता रहे हैं कि डिसाइड करो कि जो रियल नंबर्स आपको गिवन है वो रैशनल हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो ये कह रहा है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है इफ दे आर रैशनल, अगर तो वो रैशनल है, एंड इफ ऑफ द फॉर्म p by q, अगर तो उनको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले तो हमने बताना है कि जो हमारे पास रियल नंबर गिवन है वो रैशनल है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास रियल नंबर गिवन है 43.12345678 9। अब ये हम नंबर देख के बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग नेचर का है, इसके पीछे डॉट्स नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट विल बी ऑफ द नेचर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लिखेंगे 43.12345678 9 इज रैशनल। अब रैशनल क्यों है? बिकॉज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने नंबर से देख के बताया। ऑलराइट, अब
इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q विल बी इधर हैव, अब इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q। फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया कि ये रैशनल है, अब रैशनल है तो इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब वो पूछ रहे हैं कि आप q के बारे में क्या बता सकते हैं, q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में। q will either have 2 or 5 or both 2 and 5 as its prime factors because it is terminating decimal expansion। हमने देखा था terminating decimal expansion होने के लिए प्राइम फैक्टर्स के अंदर या तो 2 हो या 5 हो या both 2 and 5 हो as its prime factors। Alright, q will either have 2 or 5 or both 2 and 5 as prime factors। Therefore q will be in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 0.120, 1200, 12000 एंड डॉट्स। ये डॉट्स का मतलब है ये नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इंफिनिटी तक चलेगा। अब इस नंबर को ध्यान से देखना है, इसमें है 120, फिर 1200, फिर 1200। अब जब भी ऐसे नंबर्स लिखे जाएं 120, 1200, 1200, इसका मतलब होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ऑलराइट, ये इर्रेशनल नंबर होगा जब हम ऐसे इस नंबर को लिखेंगे। तो अगर तो ये इर्रेशनल नंबर है तो हम इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑलराइट, सबसे पहले हमने बताना था कि ये रैशनल है कि नहीं है, फिर सेकंड पार्ट आता है ये रैशनल ही नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है तो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 43.123456789 बार। अब ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार लगी हो वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इसको हम p by q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस नंबर को क्लास 9 के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये रैशनल नंबर है, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड में कह रहे हैं इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब हमने q के बारे में बताना है। अब q जो है, ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है, रिपीटिंग हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं होगा ये नंबर। अगर तो टर्मिनेट नहीं होगा तो जो q है वो इस फॉर्म के अंदर नहीं होगा 2 raised to the power into 5 raised to the power m। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दो नंबर्स के अलावा कोई एक थर्ड नंबर भी होगा जिसकी वजह से ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लिखोगे q will not be of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। अब इसका रीजन है q will have prime factors other than 2 and 5। इस फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो q है उसका प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी होगा। और हम लिखेंगे गिवन नंबर्स है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।